लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? Yeah, very good morning to all of you. I hope you guys are able to get me. Exercise 3.4. Fine. Before this, example 24 देखो, example 23 देखो. तो sin 2x माइनस sin 4x करेंगे तो sin 6x नहीं बन सकता, बट हाँ sin 2x प्लस sin 6x करेंगे तो जरूर sin 4x बन सकता है. कहने का मतलब यह है, अब आपको इक्वेशंस मिलेंगी जिनको सॉल्व करके आपको उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वो प्रिंसिपल वैल्यू से नहीं निकलेगा, जनरल वैल्यू से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू काम ही नहीं कर सकती. ये रोहित क्या कह रहा है? और एग्जाम्पल करवा रहे थे, ओके. एंड दीक्षिता और क्वेश्चन करने को दिए थे. ठीक है. 2x और 6x 8 का हाफ 4, दोनों का डिफरेंस है 4, तो ये हो गया 2. आई होप कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक. ये कॉस आएगा ना, क्योंकि 2 sin a cos b. कोई इशू यहाँ तक? एक बात और समझा देता हूँ, मैथमेटिक्स की कोई सी भी ब्रांच हो, लाइक आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0. हम लोग बचपन से ये करते हुए आ रहे हैं, एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. बोले x 0 के डिवाइड में गया इसलिए 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0. बोले x 0 के डिवाइड में गया इसलिए 0 हो गया, जबकि रीजन ये नहीं होता है. रीजन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 और बी दिस. कहने का मतलब क्या है, इफ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c एंड कोई भी नंबर्स हो वो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन इट मस्ट बी a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और
c is equal to 0 and so on. कहने का मतलब यह है इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे जीरो हों, बट एटलीस्ट a इज इक्वल टू 0 तो होना चाहिए. अगर a नहीं हो रहा तो b, या b नहीं हो रहा तो c, कोई एक तो इनमें से 0 होगा, जब तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है प्रोडक्ट का. तो दैट इज द रीजन कि इन दोनों के प्रोडक्ट का 0 कब आएगा, जब या तो x 0 या फिर वो 0. अब अगर क्वेश्चन में हमें डिक्लेयर कर दिया गया हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन अब x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो उसको तो छोड़ दो. अब इस वाले को 0 करके देखो. तो कहने का मतलब यह है कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैथमेटिक्स फॉर्म में कि आप एक तो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो. एंड सेकंड फॉर्मेट और बताता हूँ कि दूसरा फॉर्मेट भी कई बार यूज कर लिया जाता है. वो क्या है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर लिया जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x. तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, 3x माइनस 4, बोले x से स्क्वायर कट गया तो x इज इक्वल टू 3x माइनस 4. तो मैथमेटिक्स में कटता तो कुछ है ही नहीं, या तो कॉमन होगा और कॉमन होके अनइक्वल होके हट जाएगा या इक्वल होके हट जाएगा, बट कटेगा कुछ नहीं. तो मैथमेटिक्स में कटता कुछ नहीं है. आई होप यू गॉट इट. तो मैं ये हटा रहा हूँ एक बार. तो क्या है ना, ये बहुत काम आएंगे हैं इक्वेशंस में. नॉर्मल इक्वेशंस में तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आता जब हम काट देते हैं, बट यहाँ पे अगर आपने कोई काटा है तो उससे आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एक ही आंसर आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं. साइन 4x इज इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली देयर इज अ टेक्निकल इशू की जिस वजह से क्या है लॉस लॉग आउट हो गई थी एक डिवाइस से. कोई बात नहीं. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बेटा? ओके. साइन 4x इज इक्वल टू 0, दैट मीन साइन 4x इज इक्वल टू साइन 0. ठीक है. एंड 2 cos 2x, तो इसको मैं सॉल्व करके ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos 2x इज इक्वल टू 1/2. दैट मीन cos 2x इज इक्वल टू cos कितना आएगा 1/2 है तो sin 60 कह लूँ या π/3 कह लूँ. आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को. यहाँ तक कोई इश्यू तो बोलिए. ये सब और भी चल रहा है बेटा, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, वो एक ही फॉर्मेट है. अब ये 4x इज इक्वल टू साइन 0 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ गया ना बेटा, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन और वाई की वैल्यू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ से हो गया 4x इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू एन पाई बाय 4। तो ये दोनों वैल्यू निकलेगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या लिखोगे आखिर में? इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई बाय 4 और एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती तो उस केस में ये इक्वेशन सॉल्व है, तो वो इसके सॉल्यूशन होंगे। एग्जांपल 24, सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x बराबर 0। जो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना, तो ये कंपलसरी कंडीशन से मान के चलो कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो एक ही फॉर्म में हो सॉरी सारे एक ही फॉर्म में हो। तो देखो वैसे तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म में कर सकता था, बट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं था, ये फैक्टर ही अलग हो गया था, बट अभी ये फैक्टर नहीं हो पाया है ना, तो इससे पहले कोशिश करो कि ये सब एक ही फॉर्म में हो। मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर में सेट किया, उसके बाद LHS से RHS में ले गए तो साइन चेंज हो गए। कोई इश्यू यहाँ तक? अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक मिनट, इसको ऐसा मत लो, इसको आप लो सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए ना। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। और 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज्ड sin x इज इक्वल टू 2 और sin x इज इक्वल टू -1/2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि sin x में कहीं पे 2 आए? इज दैट पॉसिबल कि साइन के एंगल में कभी 2 आया है आज तक? नहीं आया ना, क्योंकि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक ब्रीफ होती है? -1 से 1 तक।
साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। आप जितने भी साइन के एंगल देखोगे मैक्सिमम 1 आता है या मिनिमम -1 आता है, इससे ज्यादा कभी चेंज नहीं होता। साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इस वाले को सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो थीटा कौन सा है, π/3। दूसरी बात नेगेटिव है, साइन में नेगेटिव कब आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट टाइम। इट्स π/6, सॉरी 30 डिग्री। साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई हो गया ना बेटा, तो एक्स इजिकल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू z। आई होप क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। अब एक्सरसाइज में क्वेरी बताओ, जिस बच्चे की क्वेरी है 1 2 4 में क्वेरी बोलो पहले। आई होप होनी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल है तो फिर पूछ सकता है बच्चा, बोलो। देयर इज एनी क्वेरी बिटवीन 1 to 4? ओके फाइन। 5 to 9 की क्वेरीज जो है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे, बिकॉज आज आपने इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया है, तो अब इक्वेशन सॉल्व करो पहले, उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हो सकता है आपको इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में करेंगे अब हम। हाँ भाई विकास सिंह, क्या लिख रहा है ये बच्चा, दीक्षिता तो ओके सर, विकास क्या कह रहा है। विकास क्या कह रहा था बेटा। मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 25, cos x is equal to 3y, sin x is equal to 3/5 and cos y is equal to minus का 12/13, where x and y both lie in the second quadrant, then find the value of sin x plus y. Example 25, sin x given है 3/5, cos y given है minus का 12/13, where x and y are in belongs to, कह लो या तो x y belongs to सेकेंड क्वाड्रेंट। इस सिंबल को बिलोंग्स टू कहते हैं, याद कर लेना आज के बाद, काम आएगा बाद में। बिलोंग्स टू,
ये जो ई का जैसा शेप है ना, इसको बिलोंग्स टू साइन को साउंड करते हैं। देखो साइन एक्स इजिकल टू 3/5 गिवन है, और हमें चाहिए क्या बेटा, हमें निकालना है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो अब मुझे ऑब्वियसली जब साइन एक्स प्लस वाई को खोलूंगा तो कॉस एक्स भी आएगा और साइन वाई भी आएगा, तो हम उन दोनों ही वैल्यूज को निकाल लेते हैं पहले। तो साइन एक्स अगर ये दे रखा है 3/5, ठीक है, तो बाय ट्राइंगल में क्या कह सकता हूँ कि ये 3 है और ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा। सिमिलरली इस वाले फॉर्म में ये 12 है और ये 13 है, बताओ ये क्या वैल्यू आएगी इधर वाली। 5 आएगी ना, 144 प्लस 25 ये 169 हो जाएगा ना, ठीक है। ट्रायंगल मेथड से निकालना है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, cos x कितना आ गया बेटा, cos x आ गया 4/5, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। इधर से ये हो गया साइन y, साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/13, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में थी इस वजह से पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यूज आ गई। देन साइन एक्स प्लस वाई क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। वैल्यू पुट करो, साइन एक्स की क्या है हमारी 3/5, कॉस वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 12/13, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 4/5, साइन वाई की वैल्यू क्या है हमारी 5/13। मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू, क्लियर है। अगला देखो एग्जांपल नंबर 26। cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 sin 5x sin 5x sin 5x/2। देखिए एलएचएस ले लेते हैं। टू से अंदर मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 2 cos c cos d, तो क्या आएगा cos, बताओ क्या आएगा, ये लिख दूं,
यही तो आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने। नाउ माइनस, अगेन सेम फॉर्म रहेगा, क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस 9x बाई टू, सॉरी बाई टू, एंड देखो होता तो ये नॉर्मली प्लस, ठीक है, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा cos, आई होप क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। cos माइनस थीटा cos थीटा, कैंसिल हो गया, अब cos c माइनस cos d, 2 साइन, माइनस में आएगा बेटा, ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी 5x बाई टू प्लस 15x बाई टू का होल टू डिवाइड में, सेकंड पार्ट साइन 5x बाई टू माइनस 15x बाई टू डिवाइडेड बाय होल में 2, सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 5, देखो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 और 5 20, 20x बाई टू यानी 10, 10x बाई टू और 10x बाई टू में 2 का डिवाइड तो 5x, 15 माइनस 5 10x बाई टू 5x रह गया, ठीक है, माइनस का 5x बाई टू आ गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस, हेंस प्रूव, कोई इशू, आई होप क्लियर होगा। कोई इशू यहाँ तक, कॉपी करो जल्दी से, ये सिंबल याद रखना बेटा, बहुत काम आता है ये, बिलोंग्स टू, वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ये सेट्स में,
कॉपी करो जल्दी से। देखो एग्जाम्पल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। हाफ एंगल प्रॉपर्टीज का यूज करना सीखेंगे अब आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, लेट 2x is equal to pi by 4। what I said, let 2x is equal to pi by 4। दोनों तरफ 10 ले लो। ये होगा ना, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1। टेन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। कोई इश्यू यहाँ तक। अब ऑब्वियसली अगर 10x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 10x की वैल्यू हम बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू भी क्या है -1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10x को हमने x की तरह कंसीडर करा है। अगर हम 10x को थोड़ी देर के लिए y मान लें तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ऐसी तो होगी बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। ऐसी होगी ना। तो बस हमने ऐसे मान लो y की वैल्यू निकाली है, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। कोई इश्यू यहाँ तक। फोर माइनस 4 प्लस 4 यानी 8। ये आपकी 10x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक। और x क्या था मेरा यहाँ पे, बाय बाय 8। आई होप क्लियर होगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर माइनस वाला क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा, वैल्यू कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो समझो, पाई बाय 8, पाई बाय 8 कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये बताओ। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना पाई बाय 8। पाई बाय 8 का मतलब कितना हो गया, हाफ ऑफ पाई बाय 4। तो हाफ ऑफ पाई बाय 4 का मतलब 45 का हाफ यानी कि 22.5। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं ना वहां। तो इसका मतलब 10x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 माइनस रूट 2, या तो यहाँ से एक वैल्यू तो ये हो सकती है, और एक वैल्यू क्या होती है 10 पाई बाई 8 की यहाँ से -1 प्लस रूट 2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लस रूट 2 की वैल्यू, आप लोगों रूट 2 की वैल्यू तो पता ही होगी आपको, 10th क्लास में पढ़ी है हम लोगों ने
कितनी होती है √2 की वैल्यू बताओ, कौन बता रहा है? देखिए √2 की वैल्यू बोलो फटाफट से। हे भगवान, √2 की वैल्यू याद नहीं तुम लोगों को? क्या हुआ दीक्षिता, रोहित? काम के टाइम पे आवाज नहीं निकलती तुम लोगों की? हाँ तो इतनी देर क्यों लगी फिर? अब ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू 1.414 होगी, उसमें से मैं 1 को लेस करूंगा तो क्या बचेगा? 0.414, वो भी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या है? दोनों ही नेगेटिव यानी लेसर देन जीरो। तो ये तो क्या नहीं हो सकती, तो क्या लिखोगे? सिंस π/8 इज इन quadrant, therefore 10π/8 not equal to -1 माइनस √2। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत यहां तक आई होप क्लियर होगा। देखिए √3 की वैल्यू कौन बता रहा है, बताओ फटाफट। हाँ वेरी गुड। √5 कौन बता रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5? बताओ, देखिए जल्दी से बताओ √5 की। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो या देखिए खुद से बता रहे हो? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी अगर खुद से बता रहे हो तो। √5 पे अटक गए भैया। 2.2360 याद रखो। नहीं बेटा दीक्षित, आपको जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके नहीं लिखनी थी। अगर खुद से आती है तो आंसर 2 मिनट में 2 सेकंड में निकल कर आता है बाहर। इतनी देर नहीं लगती है। कॉपी करो फटाफट। कैलकुलेट करो देखिए जल्दी से। एग्जाम्पल 28। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है हाफ एंगल के। 28 क्या कह रहा है? 10x इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, पॉसिबल है। ठीक है, जो वैल्यू है वो गिवन, वो करेक्ट है। अब बात करते हैं, ये बोल रहा है कि हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ है? पाई इज बिलोंग टू x एंड लेसर देन x इज ग्रेटर देन बाय पाई एंड लेस देन 3π/2। ये हमें गिवन है। और फाइंड करनी है वैल्यू किन किन की? देन sin x/2 cos x/2 tan x/2 बाय 2 की फॉर्म में आंसर निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिंस x is greater than by pi and less than 3π/2, therefore
एक्स बाई टू क्या होगा, इज ग्रेटर देन पाई बाय टू एंड लेस देन 3 पाई बाय 4। यानी कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो ना, क्या चाहिए हमें बेटा, हमें चाहिए साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जो एक दूसरे में कन्वर्ट करता हो वैल्यू को। ठीक है, तो cos x और sin x की वैल्यू निकाले पहले, फिर बाय टू में कन्वर्ट करेंगे, वो काम बाद का है। ठीक है, तो cos x में वैल्यू निकालने के लिए sin x में वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल फार्मूला यूज कर लेंगे। तो tan x बाय, सॉरी नॉट बाय टू, tan x ही है अभी तो, tan x इज इक्वल टू 3/4। ट्राइंगल फार्मूला यूज करो तो ये 3 है और ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा। तो sin x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5, और cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5। लेकिन जब हम x की बात कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, x की क्वाड्रेंट में देखो, सिंस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से तो बड़ा और 3 पाई बाय 2 से छोटा, तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही नेगेटिव होंगे ना बेटा, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है वहां तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आएगी वहां तो। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई इश्यू है तो बोलो। चले अब आगे देखो ना, टेन एक्स है, अगर मेरे को बाई टू में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स भी है कॉस एक्स भी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है, बुक में मत देखो, सिर्फ ये सोचो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे मैं एक्स बाई टू में साइन एक्स बाई टू की या कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल सकूं जबकि वैल्यूज मुझे ये गिवन है। सिर्फ सोचो, बुक में नहीं देखना है। अगर याद हो, मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x-1, या फिर 1 - 2 sin²x। रिलेशन समझो, सिंगल एंगल का रिलेशन ट्वाइस एंगल से है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सिंगल एंगल का रिलेशन जो है वो हाफ एंगल से हो जाएगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको, सेम फॉर्मेट बना देते हैं उसका, हाफ एंगल के लिए बना के लिखते हैं। तो क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 - 1, और दूसरा क्या आएगा, 1 - 2 sin² x/2। भाई एंगल में रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा है, ट्वाइस एंगल से, तो जब ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ये तो हम देखते हैं कि ट्वाइस से सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम वैल्यू को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। तो पहला फॉर्मूला यूज करूं, ये तो एक रफ काम था जो मैंने, मतलब फॉर्मूला लिख के बताना है कि क्या था, ये नहीं लिखना है, सिर्फ वो लिखना था आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 - 1। cos x की वैल्यू क्या है बेटा, -4/5, 2 cos² x/2 - 1 +1, यानी कि 1/5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। कोई इश्यू यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ तक बेटा, नहीं है ना। अब देखो cos x/2 क्या आएगा, प्लस माइनस का 1/√10। अब ये बताओ प्लस होगा कि माइनस होगी वैल्यू, कैसे मालूम चलेगी,
देखिए बताओ कौन बता रहा है, जब तक मैं साइन की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे। या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, और इससे नहीं निकालना चाहो तो कोई बच्चा चाहे तो वो इससे भी निकाल सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन। तो कॉस की वैल्यू पुट कर दो और साइन की निकाल लो। इससे भी निकाल सकता है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ उस वाले से निकलवा रहा हूँ जो ऊपर लिखा है। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस का 4/5, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 1 + 4/5, दैट मीन 9/5 implies sin² x/2 is equal to 9/10 implies sin x/2 is equal to ±3/√10। बताओ इसमें कौन सी वैल्यू होगी और इसमें कौन सी वैल्यू होगी, बताओ। हाँ भाई, ये किन बच्चों ने माइनस बोला है, क्यों होगा बेटा माइनस, ये बताओ। चलो माइनस है मान लिया, रीजन दो, रीजन दो फटाफट से। माइनस तो बुक में से भी देख के आइडिया लगा सकते थे आप, रीजन चाहिए मुझे। हाँ भाई, दीक्षिता, रोहित, वृंदा, तीनों ने नेगेटिव बोला है ना, रीजन दो। रीजन दो। क्या हुआ? हाँ वृंदा, दीक्षिता, रोहित, क्या हुआ बेटा? नेगेटिव तो बहुत जल्दी बताया था आपने, अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सर पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, x/2 is greater than 90, it means it's in second quadrant। बट x/2 बेटा ग्रेटर देन 90, और अगर मैं उसको ले जाऊं लेस देन 3π/2, फिर मैं कह दूं कि लेसर देन 90 हो, लेसर देन 270, फिर क्या करोगे? एग्जैक्ट आंसर दो ना, करेक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है जो आपने दिया है वृंदा। चलो देखो बोर्ड पे देखो। अच्छा ट्राई किया, चलो। प्रिया गलत था आपका। यहाँ पे रीजन ये है, सॉल्व भी करा था हमने ये रहा, ठीक है। तो साइन तो पॉजिटिव होता है उस केस में, और कॉस क्या होगा? नेगेटिव। देन कोई इशू नहीं होगा, ये
ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ बिकॉज इतना तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, इतनी देर हम बात कर रहे थे जब। एग्जाम्पल 29, ये क्या कह रहा है देखिए। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3। आगे कह रहा है प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2। चलिए हम LHS से सॉल्व करते हैं इसको। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3। बाय ट्वाइस एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है ट्वाइस एंगल? cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कैन राइट 1 प्लस cos x बाय 2। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम लिखेंगे 2x आएगा, सॉरी बेटा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है। सॉल्व करनी है इक्वेशन, LHS नहीं है, माय मिस्टेक। इक्वेशन सॉल्व करने की बेटा। वेट, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लूँ बुक में, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, प्रूव ही करना है क्या? चलो देखो क्या हो जाएगा। 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x प्लस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x माइनस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सब में से 1/2 कॉमन, 1 1 1 जुड़ के 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2 को अंदर ले जाओ, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। साइन c प्लस साइन d की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दो। 3 प्लस cos 2x प्लस क्या आ जाएगा, cos, देखो cos c प्लस cos d की प्रॉपर्टी से सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? एक बार तो आएगा ट्वाइस ऑफ cos 2x और एक बार आएगा cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, कैसे आएगा बता देते हैं, देखो c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी कितना हो गया 2x 2x 4x, ये दोनों कट जाएंगे, 4x बाई 2 हो गया 2x। c माइनस डी बाई 2, 2x से 2x कट जाएगा, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 में 2 का डिवाइड लगाएंगे 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कौन बता रहा है, फटाफट बोलना। टू पाई बाई 3 की वैल्यू कौन बता रहा है? -1/2 होती है क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? होगी क्या -1/2? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो आगे, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 2x
प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करनी है. ओके गाइस, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर.